मज्जन फल पे किए तत्काला, काक होए पिक बकहु मराला। सत्संग रूपी गंगा में स्नान करने का जो फल है वो तुरंत मिलता है, देर नहीं लगती, तुरंत मिलता। जैसे रामचंद्र गुण बरने लागा और सुनते ही सीता कर दुख भागा। भगवान की जो कथा है इसका प्रभाव देखिए, मन के ऊपर तुरंत पड़ता है, देर नहीं लगती। इसलिए रामचंद्र गुण बरने लागा और सुनते ही सीता कर दुख भागा। जैसे ही श्री हनुमान जी महाराज ने भगवान की कथा का गायन किया और माता जानकी ने जैसे ही सुना, तो गोस्वामी जी लिखते हैं सुनते ही सीता कर दुख भागा। सुनते ही श्री जानकी जी का जो दुख है वो भाग गए। मतलब सत्संग का जो प्रभाव है ना वह तुरंत होता है। सत्संग रूपी गंगा में यदि कोई स्नान कर रहा है, इसको श्रवण कर रहा है, तो मन के ऊपर इसका प्रभाव तुरंत पड़ता है। इसलिए कहा कि मज्जन फल पेकिए तत्काला, काक होई पिक बकौ मराला। जिनका जीवन कौवे की तरह होता है, कौवे की तरह का मतलब जिन्हें बोलना नहीं आता, जिन्हें बोलना नहीं आता है, ऐसे व्यक्ति यदि सत्संग में आ जाते हैं तो वो कोयल की तरह मीठा बोलना सीख जाते हैं। और जिनका जीवन बगुले की तरह है, जो सारे काम दिखावटी करते हैं, तो उनका जीवन हंस की तरह बन जाता है। ये सत्संग की महिमा है। आगे लिखते हैं सुनिया चरज करे जनि कोई, सत्संगति महिमा नहीं गोई। इस बात को सुनकर के कोई भी आश्चर्य ना करे कि ऐसा कैसे हो सकता है, भला कौवा कोयल कैसे बन सकता है और बगुला हंस कैसे बन सकता है। तो इस बात को सुनकर के कोई भी आश्चर्य ना करें। सत्संग की जो महिमा है वो छिपी नहीं है, सत्संग की महिमा छिपी नहीं है। सत्संगत महिमा नहीं गोई, छिपी हुई नहीं है। उदाहरण दिया गया कि सत्संग का प्रभाव किसके ऊपर कैसा पड़ा। आगे लिखते हैं वाल्मीक नारद घट जोनी, तो निज निज मुखनि कही निज होनी। ये तीन बड़े बड़े संतों का उदाहरण दिया। सबसे पहले वाल्मीकि, तो श्री वाल्मीकि जी महाराज को सत्संग मिला, तो उस सत्संग के प्रभाव से क्या हो गया। तो श्री वाल्मीकि जी महाराज के चरित्र में वर्णन है कि पहले ये रत्नाकर नाम के डाकू थे। वाल्मीकि जी रत्नाकर नाम के डाकू रहे, ऐसा आपका कर्म था। अपने परिवार के लिए लोगों को लूटना, मारपीट करना और अपने परिवार का पालन पोषण करते थे, ऐसे थे रत्नाकर। वो जंगल में रहा करते, जो कोई जंगल से निकलता उसको लूट लेते थे, जो कुछ पास में होता छुड़ा लेते थे। एक बार सप्तऋषि आया उसी मार्ग से, जिस मार्ग में ये बैठे हुए थे रत्नाकर,
सप्त ऋषियों के साथ भी ऐसा ही व्यवहार करने के लिए तैयार हुए। जैसे सप्त ऋषियों को लूटने के लिए तैयार हुए तो सप्त ऋषियों ने कहा कि ठहरो, तुम ऐसा क्यों करते हो? ये लोगों को मारते पीटते हो, इनका धन छुड़ा लेते हो, ऐसा क्यों करते हो? बोले ऐसा हम इसलिए करते हैं अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए। क्या? सप्त ऋषियों ने कहा कि तुम इतना जघन्य पाप करते हो, इस पाप का परिणाम जानते हो? भयंकर दुख आपको भोगना पड़ेगा, नरक की प्राप्ति होगी। तो जिन लोगों के लिए तुम पाप कर रहे हो, क्या वे लोग तुम्हारे इस पाप में शामिल हैं? तो रत्नाकर जी ने कहा कि क्यों नहीं होंगे? अरे जब मैं उनके लिए पाप कर रहा हूं, उन्हीं के लिए कमा रहा हूं, चाहे जैसे कर रहा हूं, लेकिन कर तो उन्हीं के लिए रहा हूं, तो मेरे पाप में वो शामिल जरूर होंगे। बोले ठीक है, एक बार तुम जाकर के पूछो घर वालों से। रत्नाकर जी ने कहा कि आपका क्या भरोसा कि आप भाग जाएं? बोले नहीं, हम लोग नहीं जाएंगे। वर्णन यहां तक आता कि उनको बांध दिया गया। सप्तऋषि बंध गए, सामर्थ्यवान होते हुए कृपा करना था ना। तो जाओ, जब तक तुम पूछ करके नहीं आओगे तब तक हम यहाँ रहे। और ये गए, अपने घर वालों से पूछा, देखो हम तुम्हारे लिए लोगों को लूटते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, हत्या भी करते हैं, तो इस कर्म से जो पाप हो रहा है, तो इस पाप में तुम लोग शामिल हो कि नहीं? घर वालों ने टका सा जवाब दिया कि ऐसा है, देखो हम तो तुम्हारे बालक बच्चे हैं और तुम घर के मुखिया हो। अब चाहे तुम पाप करो और चाहे तुम धर्म करो, चाहे तुम चोरी करके लाओ, चाहे लूट करके लाओ, चाहे मेहनत करके लाओ, हमें इसे लेना देना नहीं है। हम तो तुम्हारे खाने में तो शामिल हैं, लेकिन पाप में शामिल हम बिल्कुल नहीं है। यदि इसका कोई पाप होता है तो उसके अपराधी आप ही हो और इसका जो भी दंड होगा आपको ही भोगना पड़ेगा। हम तुम्हारे इस पाप में शामिल बिल्कुल नहीं है। ये उत्तर दिया घर वालों ने। इतना सुनते ही रत्नाकर जी के नेत्र खुल गए, धक्का लगा। अरे जिन लोगों के लिए मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, जिन लोगों के लिए रात दिन एक कर रहा हूँ, जिन लोगों के लिए मैं लोगों को लूट रहा हूँ, पीट रहा हूँ, मार रहा हूँ, और आज वो लोग कह रहे हैं कि हम तुम्हारे साथ में नहीं है। इसका मतलब ये संसार स्वार्थी है, ये संसार स्वार्थी है। सुर नर मुनि सबके यह रीति, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। बस फिर क्या था, आ गए सप्तऋषियों के पास में और आकर के चरणों में गिर पड़े। वो कहा महाराज मैं तो बड़ी भूल में था, मैं बड़े धोखे में था। मैं तो समझता था कि मेरे परिवार वाले मेरे साथ हैं, लेकिन आज मुझे पता चला कि वो तो सब मेरे खाने में शामिल है, पाप में तो कोई शामिल नहीं है, और इसका पूरा दंड मुझे ही भोगना पड़ेगा। बोले अब जो है मुझे ये कर्म नहीं करना है, आप मेरे ऊपर कृपा करें सर। अब सप्तऋषि आए थे कृपा करने के लिए। उन्होंने कहा कि ठीक है, भगवान के नाम में ऐसी सामर्थ्य है, कितना भी बड़ा पाप हो, कितना भी बड़ा पाप हो, वो सारा का सारा पाप जो है भगवान के नाम से जल करके भस्म हो जाता है। गोस्वामी जी लिखते हैं, बारक बारक नाम कहत जग जेऊ, होत तरन तारण नर ते। एक बार भी यदि कोई राम नाम बोल देता है तो एक बार के राम नाम लेने मात्र से वो भव सागर से पार हो जाता है। उसके जितने भी पाप है सब जल करके राख हो जाते हैं।
भगवान के नाम में इतनी सामर्थ्य। तो उन ऋषियों ने रत्नाकर जी से कहा कि तुम राम राम जपो। तो उनसे बुलवाया कि बोलो राम। तो राम राम वो नहीं बोल पाए। क्या हुआ कि जो व्यक्ति पाप करता है ना, पाप करने वाले की वाणी शुद्ध नहीं होती। जिसने मन से भी किया, वाणी से भी किया और तन से भी किया, कायिक वाचिक मानसिक तीनों प्रकार से जिसने पाप किया, उस व्यक्ति की जो वाणी है वो अशुद्ध हो जाती है। और इतनी अशुद्ध हो जाती है, जैसे कोई शराब पी रहा है, मांस खा रहा है, बुरे कर्म में एकदम पूरा लिप्त है, उसकी वाणी इतनी अशुद्ध हो जाती है कि उससे यदि तुम कहो ना, कोई संस्कृत का शब्द बुलवाओ, कोई श्लोक बुलवाओ अथवा शुद्ध हिंदी भी बुलवाओ ना, तो वो नहीं बोल पाता। उसकी वाणी इतनी अशुद्ध हो जाती है, वाणी लड़खड़ा जाती है एकदम। तो वो राम राम नहीं बोल पाए। तो राम की जगह उल्टा बोले मरा। बोलना तो चाहिए राम, लेकिन बोल गए मरा। सप्त ऋषियों ने देखा कि बीमारी बहुत बड़ी है, लेकिन इसका इलाज भी तो दूसरा नहीं, यही इसका इलाज भी है। राम नाम ही इसका इलाज है। चलो कोई बात नहीं, भगवान का नाम है, ये उल्टा बोल रहे हैं, तो मरा 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 करते करते ये राम राम हो जाए। अक्षर तो वही है। तो सप्त ऋषियों ने कृपा कर दिया और वो पूरी तरह से समर्पित हो चुके थे। अब मैं आपके शरण में हूं, अब आप जैसे भी कहोगे वही मैं करूंगा। तो उन्होंने कृपा किया, कह दिया कि ठीक है, तुम मरा मरा कहते रहो और यहाँ बैठ जाओ। पूछा कब तक बैठना है? बोले जब तक हम दोबारा लौट करके नहीं आते हैं तब तक तुम्हें यहाँ बैठे रहना है, उठना नहीं है। बस उन्होंने दृढ़ निश्चय कर लिया। अब वो बैठ गए मरा मरा करना, आसन लगा करके बैठ गए मरा मरा करना। महाराज मरा मरा करते करते वो तो आप बोलो मरा 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 मरा, तो मरा मरा करोगे तो राम राम हो जाएगा। एक रट लगा दिया, दूसरा कुछ भी नहीं किया। न गीता पढ़ी, न भागवत पढ़ी, न रामायण पढ़ी, न कोई गंगा स्नान किया, न कोई तीर्थ यात्रा किया, न कोई दर्शन नहीं, कुछ भी नहीं किया, कोई भी सत्कर्म नहीं किया। केवल एक साधन पकड़ लिया, मरा मरा राम 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 राम। एक राम नाम को पकड़ने मात्र से चमत्कार क्या हुआ, उनको उसमें स्वाद आने लगा, आनंद आने लगा। जब राम नाम को ज्यादा से ज्यादा कोई व्यक्ति लेता है तो उस राम नाम का जो स्वाद है ना वो आने लगता है। भोजन हम तभी करते हैं जब उसमें स्वाद आता है। यदि भोजन में स्वाद नहीं है तो हम भोजन नहीं करते, और स्वादिष्ट भोजन है तो उसको करते जाएंगे करते। तो ऐसे ही भगवान का जो नाम है ना, इसमें भी स्वाद आना चाहिए। आपको यदि स्वाद आएगा अथवा स्वाद आने लगा, आपकी वाणी को अच्छा लगने लगा, तो फिर होगा क्या, ये होगा कि आपसे वो छूटेगा नहीं, अपने आप चलता ही रहेगा। फिर आप भले आपके हाथ में माला हो या ना हो, आप कहाँ बैठे हो इससे कोई लेना देना नहीं, आप क्या कर रहे हो इससे कोई लेना देना नहीं। बस एक बार उसका चस्का लगना चाहिए, आदत पड़ना चाहिए, उसका स्वाद एक बार मिल गया। राम नाम का स्वाद यदि हमारी रचना को मिल गया, हमारी जिब्या को यदि राम नाम का स्वाद मिल गया, तो ये रचना फिर ऐसा उसको पकड़ती है, बस फिर आप कुछ भी करोगे ना वो राम राम चलता रहेगा। सीताराम सीताराम राम 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 सीताराम 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 सीताराम, वो चलता रहेगा। आनंद आपको आएगा। फिर आप चाहे तिलक करो, चाहे भोजन बनाओ, चाहे आप स्नान करो, स्नान करने तभी राम राम होगा और भोजन करने तभी राम राम होगा। आप सोते सोते राम राम करते करते सो जाओगे, राम राम करते करते उठोगे। अखंड तेल धारावत जो है आपके अंदर वो राम नाम
महाराज विराजमान हो जाएंगे, फिर आपको वो पकड़ लेंगे, आपको छोड़ेंगे। तो ऐसा ही आनंद इनको जब आने लगा तो बस समाधि में डूब गए। राम राम करते 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 बस उसी में खो गए। इतना चिंतन बड़ा, मन एकाग्र हुआ, समाधि लग गई, हटे नहीं, न भोजन न पानी, कुछ भी नहीं, किसी से कोई लेना देना नहीं। और जब कोई राम नाम जपता है तो राम नाम महाराज इसकी पूरी शक्ति, महाराज जी आई, राम नाम महाराज जो है इसकी पूरी शक्ति प्रदान करते हैं। आपके अंदर इतना बल आ जाएगा, आपके अंदर इतनी शक्ति आ जाएगी कि आपको ना फिर भूख लगेगी, ना प्यास लगेगी, और आपके शरीर में शक्ति भी पूरी पूरी बनी रहेगी, आपका शरीर कमजोर नहीं होगा। वृंदावन की बात है, आज के लगभग 80 अथवा 90 वर्ष हो गए होंगे। बाल भक्त ओम प्रकाश जी हुए हैं। बाल भक्त ओम प्रकाश टोंक जिला के वो रहने वाले थे और पढ़ते थे। वो पढ़ते पढ़ते ही जो है उनको बस ठाकुर जी की लगन लगी वृंदावन की। 17-18 वर्ष की आयु में वो वृंदावन आ गए और एक दृढ़ निश्चय किया वृंदावन में आकर के कि भगवान श्री कृष्ण के द्वारा ही मुझे दूध पीना है, उनके हाथ से दूध पीना। और वो आकर के बैठ गए यहाँ चामुंडा के पास में। आप जो वृंदावन की परिक्रमा करते हो तो चामुंडा देवी का एक मंदिर है यहाँ, वो पड़ता है। चामुंडा के बगल में बाल भक्त ओम प्रकाश जी वहाँ बैठ गए। उनकी अभी वहाँ समाधि बनी है, उनका मंदिर बना है, बढ़िया मंदिर बना है, दर्शन करने लायक। तो बाल भक्त ओम प्रकाश जी बैठ गए और ये निश्चय किया कि ना जल पीना है, ना भोजन करना, कुछ भी नहीं करना। जब तक भगवान श्री कृष्ण नहीं आकर के दूध पिलाएंगे तब तक कुछ नहीं लेंगे। और वो इसी रट में 70 दिन तक बैठे रहे। 70 दिन तक उठे नहीं। अंत में ठाकुर जी तो बड़े दयालु हैं, उनसे जैसा दयालु और कौन हो सकता है। साक्षात भगवान श्री कृष्ण उनके सामने प्रकट हुए और जैसी जैसी उनकी भावना थी, भाव के अनुसार उनको अपने हाथ से बाल भक्त ओम प्रकाश को ठाकुर जी ने दूध दिया। ये पुरानी घटना नहीं है कि 100-200 साल पुरानी बात है, ये अभी 70-80 साल पहले की बात है। कहने का मतलब यह है 70 दिन तक बैठे रहे। ठाकुर जी का जब हम आश्रय लेते हैं और जब उनका नाम जपते हैं तो उस नाम महाराज हमको शक्ति देते हैं, हमारे अंदर वो पावर आ जाता है कि आप चाहे जितने दिन तक भूखे प्यासे बैठे रहो, आपका शरीर कमजोर नहीं होगा, आपको ना भूख लगेगी ना प्यास लगेगी। पहले तो गुरुजन ऐसा करते थे कि विश्वामित्र जी महाराज ने राम जी को ऐसी विद्या दे दिया कि जाते लाग न क्षुधा पिपासा, अतुलित बल तन तेज प्रकाशा। माता अनसुईया ने जानकी जी को वो दिव्य वसन भूषण पहराए, जे नित नूतन अमल सुभाए। ऐसे दिव्य वस्त्र आभूषण पहना दिए माता जानकी को अनसुईया जी ने कि वो कभी गंदे नहीं होते, कभी मलिन नहीं होते, एकदम एकदम दिव्य बने रहते हमेशा हमेशा। और ऐसी विद्या राम जी और लक्ष्मण जी को दिया। विश्वामित्र जी ने उस विद्या का प्रयोग कर लिया और कभी ना भूख ना प्यास, कोई लेना देना नहीं, सारा झंझट खत्म हो गया। सारा झंझट नहीं, पेट का ही तो झंझट है। गुरुदेव ने ऐसी कृपा कर दिया, विश्वामित्र जी ने ऐसी विद्या दे दिया राम और लक्ष्मण को, तो उस विद्या का प्रयोग करने के बाद में ना भूख लगती है ना प्यास। कोई भगवान का जो नाम है इसमें यही भाव है। रत्नाकर जी समाधि में बैठ गए, महाराज शरीर की सुध भूल गए, उन्हें पता नहीं
कि हम कहाँ पर बैठे हैं। उनके शरीर में दीमक लग गई। दीमक होती है ना, छोटी छोटी दीमक, दीमक लग गई शरीर में और उनके ऊपर मिट्टी चढ़ा दिया। फिर भी वो यथावत बैठे ही रहे। अब अपना एक नाम रट लगिए। और गुरुदेव ने कहा है, बस बैठे हैं। कई दिनों के बाद में जब सप्त ऋषि वापस लौट करके आए तो देखा, आवाज लगाई, रत्नाकर रत्नाकर। तो वहां दिखाई नहीं पड़े, लेकिन उनके ऊपर मिट्टी चढ़ी हुई थी। उस मिट्टी जब दीमक लगा बना देती है तो उसको हम लोग बांबी बोलते हैं। बांबी मिट्टी को जब वो दीमक इकट्ठा करते हैं ना, उसमें छेद आदि बनाते, फिर उसमें सर्प भी घुस जाता है, दीमक बनाती हो। तो उस बांबी में से वो प्रकट हुए गुरुदेव की आवाज सुन करके, और गुरुदेव को प्रणाम किया। और उसके बाद में फिर उनका नाम रखा वाल्मीकि। बांबी में से प्रकट होने का उनका नाम रख दिया वाल्मीकि। और उल्टा नाम वो ले रहे थे, लेकिन उल्टा नाम जपते जपते सीधा हो गया। तो गोस्वामी जी ने लिखा कि उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। ब्रह्मा जी के समान हो गए। जब उल्टे नाम में इतनी शक्ति है तो सीधा नाम लेने में कितना पावर होगा। अब विचार करिए, जब उल्टे नाम का इतना प्रभाव है तो सीधे नाम का कितना प्रभाव होगा। ये विचार करने की बात। करो विचार सुजन मन में आई, नाम लेत बहु सिंधु सुखाए। भगवान के नाम की इतनी बड़ी महिमा है। बस और कोई साधन करने की जरूरत नहीं, केवल एक नाम को पकड़ लिया जाए, भगवान का एक नाम। बस सीताराम 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 आप करने लग जाओ। सीताराम सीताराम करते करते आप अपने आप में सिद्ध हो जाओ, भगवान आपके सामने प्रकट हो जाएंगे। ऐसे भगवान के नाम की महिमा है। तो यहाँ पर श्री वाल्मीकि जी महाराज ने अपने जीवन की जो घटना है वो खुद बताया। मुझे सत्संग मिलाता सप्त ऋषियों का, और सप्त ऋषियों का सत्संग मिलने के कारण आज मैं वाल्मीकि, आदि कवि वाल्मीकि जी हो गए। इसलिए कहा गया कि वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुखन कही निज होनी। तो अब यहाँ पर 3 संतों का उदाहरण दिया गया है। तो इसमें से श्री वाल्मीकि जी महाराज का उदाहरण हम लोगों ने सुन लिया है। अब आगे वाल्मीकि नारद, नारद जी का उदाहरण, नारद जी की कथा, और घट जोनी का मतलब अगस्त जी की कथा, ये हम लोग कल श्रवण करेंगे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री राम जय राम जय जय राम।